अभी का मार्केट देखकर सभी लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन इस बात का है कि मार्केट में पैसा और डाला जाए या फिर नहीं डाला जाए, एसआईपी को कंटिन्यू किया जाए या फिर उसे अभी स्टॉप कर दिया जाए। तो आज का वीडियो देखकर आपकी सोच कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमने 2020 में जो कोरोना के दौरान मार्केट में क्रैश आया था, उस दौरान हमने किस स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट किया था और 3 साल में हमने अपने पैसे को कैसे वहाँ पे उस मार्केट से 3 साल के अंदर अपने पैसे को 2.5 गुना कर लिया था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कैसे आप अभी के मार्केट में जो वोलेटिलिटी चल रही है, ठीक है, जो अप्स एंड डाउन्स भी चल रहे हैं, उसको अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो और पैसे बना सकते हो। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देख के हर पॉइंट को समझें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करती हूं और उसे सिंपल लैंग्वेज में आप तक शेयर करती हूं। दोस्तों, 2020 ये एक ऐसा साल था शायद जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। 3 महीने के अंदर अंदर इस साल में स्टॉक मार्केट तकरीबन 40% टूट गया था। और सच बताऊं, उस टाइम हर कोई अपने पोर्टफोलियो को देखकर डर रहा था। हर तरफ नेगेटिव न्यूज़ थी, फ्यूचर कंप्लीटली अनसर्टेन था। एक तरफ डर था कि ये पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगा है हमारा, ये ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरीके से गिरावट रहेगी तो। और दूसरी तरफ एक थॉट भी था कि अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया, बैक टू नॉर्मल हो गया, तो ये लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पैसा बनाने की। और इस थॉट ने मेरी थिंकिंग चेंज कर दी। मैंने एक चीज़ समझ ली थी, अगर अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है हमें अपने फेवर में, तो उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इमोशन से काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, अपनी पोर्टफोलियो का अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 10% और इन्वेस्ट किया, और ये मैंने इक्विटी में डाला। और इसको मैंने ऐसे नहीं कि एक दिन में सारा डाल दिया 10%, नहीं, आपको इसे स्टेप बाय स्टेप प्लान तरीके से डालना है। तब भी क्या हुआ, 3 साल के अंदर मेरा पैसा 2.5 गुना बढ़ गया। और जिसको अगर मैं नॉर्मल मार्केट में डालती, गिरावट में ना डालती, तो शायद इस 2.5 गुना पैसे को कमाने में मुझे 8 से 10 साल लग जाते। फ्रेंड्स, आज जो मार्केट में क्रैश है वो उतना नहीं है, मतलब 40% तो नहीं है, बट फील वही है। अनसर्टेनिटी है, वोलेटिलिटी है, कंफ्यूजन है। नंबर्स देख के लगता है कि मार्केट अभी सिर्फ 15% मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा डाउन है, बट रियलिटी ये है कि पिछले 1.5 साल से मार्केट साइडवेज कर रहा है। अक्टूबर 2024 से मार्केट गिरावट में है, मतलब टाइम वाइज मार्केट में ज़्यादा गिरावट हो रही है, टाइम बहुत हो गया है। और अगर हम इस 15% में इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दें, विच इज़ रफली 5 to 6%, तो मार्केट की गिरावट 20% के आसपास आ जाती है रियल में। मतलब पेन तो दिख रहा है। और यही वो टाइम होता है जहां पर आप स्मार्ट इन्वेस्टर और जो इमोशनल इन्वेस्टर हैं उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, स्मार्ट लोग स्ट्रैटेजी बनाकर इन्वेस्ट करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को देखकर डरेंगे नहीं, वो देखेंगे कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। और इमोशनल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को देखकर हर दिन चिंता करेगा और शायद वो इस चिंता में गलत डिसीजन ले लेगा। नाउ वी विल लर्न कैपिटल एलोकेशन रूल, हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी 33-33-33। देखो, सबसे पहला रूल है नेवर गो ऑल इन और नेवर स्टे ऑल आउट। मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि सारा पैसा मार्केट में डाल देना है, और ऐसा भी नहीं कि आपको सारा पैसा मार्केट से निकाल लेना है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसको आप 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लीजिए। ठीक है, जो पहला पार्ट है उसे आप रखिए एसआईपी मोड, यानी कि इस पैसे से आप एसआईपी करेंगे। दूसरे पार्ट पे रखिए बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी, यानी कि जब भी वोलेटिलिटी में मार्केट नीचे जाएगा तब आप उसे खरीदोगे। और तीसरा जो पार्ट है वो थोड़ा एडवांस है, जिसमें आप डायरेक्ट स्टॉक्स परचेज करेंगे। कोई भी स्टॉक जो आपको फंडामेंटली अच्छा लगता है, टेक्निकल साउंड है और जिसका बिजनेस आपको समझ में आता है वो। ठीक है, तो तीनों के लिए मैंने 1 लाख को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 33,000 यहाँ पे, 33,000 रुपये यहाँ पे और 33,000 यहाँ पे। ठीक है, एसआईपी हम करेंगे 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो 33,000 को 6 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा 5500
पर महीना। इतने की आप SIP स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी SIP कर रखी है तो उसे आप स्टेप अप कर सकते हैं। देन बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी में आपने जो 33,000 रुपये डाले हैं उसको आपको कैसे इन्वेस्ट करना है कि जब भी मार्केट 3 से 5% करेक्ट और होता है तो आपको 33,000 है तो 4 बार में इसको डाल लो, 8,000 8,000 8,000 और 9,000, ठीक है। तो हर 3 से 5% की गिरावट में आपको 8,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं मार्केट में, और फिर गिरता है फिर दोबारा आपको री इन्वेस्ट करना है। इस तरीके से करेक्शन में डालने हैं। और जो आप डायरेक्ट स्टॉक्स परचेज करोगे 33,000 रुपये के, वो आपको वो कंपनीज ही लेनी है जो आपको समझ आती हों, नहीं तो फिर इग्नोर करो, म्यूचुअल फंड में डालो। जो लोग कहते हैं ना कि SIP करके तो पैसा नहीं बनता, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है कि 2008 के क्रैश में अगर किसी ने SIP की होती तो उसका 3 साल के अंदर अंदर 22% CAGR मिल जाता उसको 3 साल के लिए, ठीक है। और अगर 2020 में जो कोरोना का क्रैश आया था, उस क्रैश के दौरान आपने SIP कर ली होती तो आपको 60% XIRR मिल जाता। तो लेसन हम ये सीख रहे हैं इस दोनों सिचुएशन से कि सबसे बेकार जो स्ट्रेटेजी है वो है कि आप SIP को स्टॉप कर दो या बंद कर दो। देखो क्रैश के दौरान तो आपको कम भाव पर यूनिट मिलती है ना, तो आपको उस टाइम तो चलाते रहना है, ठीक है। उस टाइम तो पैसे डालो उल्टा, उस टाइम SIP को स्टेप अप कर दो, बढ़ा दो, बंद नहीं करना है उस टाइम। कहाँ इन्वेस्ट करें, हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करना कि पैसा कहाँ लगाएं। देखो क्रैश के दौरान तो मार्केट में सब कुछ गिरता है, बट रिकवरी में डिफरेंस दिखता है। 2020 में जब कोरोना का क्रैश आया था, स्मॉल कैप मिड कैप सबसे ज़्यादा गिरे थे। मतलब इनमें तो पेन ऐसा था ना कि स्टॉक 60% तक टूट गए थे, पर जब रिकवरी आई तो भी सबसे पहले इन्हीं में आई, स्मॉल कैप और मिड कैप, ये दोनों भागे। हाइब्रिड फंड में सबसे कम गिरावट हुई थी, तो यहाँ पर रिकवरी भी सबसे स्लो आई थी। अब आज की बात करें तो आज के लिए जो बेस्ट अप्रोच है ना वो है फ्लेक्सी कैप फंड, कि आप अपना पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में या फिर मल्टी कैप फंड्स में डाल के रखें, क्योंकि एक तो ये बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। फंड मैनेजर एलोकेशन इनका चेंज करता रहता है, तो यहाँ पर रिस्क तो है लेकिन ग्रोथ भी मिलेगी। अगर रिस्क भी इतनी ज़्यादा तो नहीं है स्मॉल कैप मिड कैप वाली, बैलेंस्ड रिस्क प्लस ग्रोथ का है यहाँ पर। और आपको सेक्टोरल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए इस टाइम, क्योंकि देखो हमें नहीं पता ना कि क्रैश के बाद ये जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है इसके बाद कौन सा सेक्टर बूम करेगा, कोई नहीं जानता कि सबसे पहले कौन सा सेक्टर रिकवर करेगा। तो इसलिए अभी के लिए सेक्टोरल फंड्स पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। नाउ कम्स टू अवर थर्ड स्ट्रैटेजी, कैपिटल रोटेशन। देखो फ्रेंड्स, सभी के पास पैसा लिमिटेड होता है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के अंदर से पैसा निकालिए। और वो कैसे करेंगे, देखो कई स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे होते हैं जो कचरा होते हैं, ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। कई म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, जो आपने रेगुलर म्यूचुअल फंड कर रखे हैं लेकिन आपको पता है वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं यार, या फिर आपने कोई रैंडम FD कर रखी है, तो आप वहाँ से पैसा विड्रॉ करिए और इनको क्वालिटी एसेट्स में डालिए। यानी कि बेसिकली आपको शिफ्ट करना है अपना पैसा वीक से क्वालिटी में। जिसके पास जितना भी वीक पोर्शन है उसको क्लियर करो और क्वालिटी स्टॉक्स में बैठ जाओ, क्वालिटी फंड्स में बैठ जाओ, तो आपका पैसा बनने लगेगा जब रिकवरी आएगी, और अच्छा बनेगा। एक बोनस टिप लेते जाओ, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो ये बताना तो मेरा बनता है कि टैक्स सेविंग कैसे करोगे। देखो इंडिया में 1.25 लाख LTCG हर साल टैक्स फ्री है, मतलब कि आप 1.25 लाख रुपए का हर साल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल टैक्स फ्री है ये जो मैं बता रही हूँ ना। उस प्रॉफिट को बुक करो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। उस पैसे को दोबारा से री इन्वेस्ट करो, आपकी कैपिटल बन जाएगी, उसको दोबारा लगाओ और उस पर दोबारा से कमाई करो। ये एक स्मार्ट मूव है अपनी कैपिटल को बढ़ाने का, इसमें कहीं पर भी कोई भी टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगी। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी 4 की, असेट एलोकेशन रीबैलेंस। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मान लो कि आपका टारगेट है कि आपको 60% अपना पैसा इक्विटी में रखना है, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट में गिरावट आ गई तो उसके कारण क्या हुआ, आपका पैसा 50% ही रह गया, 10% तो गिर के ख़त्म हो गया आपका पैसा, सिर्फ 50% रह गया आफ्टर क्रैश इक्विटी के अंदर।
क्योंकि मार्केट गिर गया तो पैसा खत्म हो गया, कैपिटल इरोड हो गई। अब आप क्या सोल्यूशन कर सकते हो, आपके पास कोई भी डेट फंड में आपने पैसा रख रखा है या एफडी है, तो वहाँ से आप अपना पैसा निकालो और उसे इस गिरावट में इक्विटी में डाल दो। ये एडवांस इन्वेस्टिंग कंसेप्ट है और यही डिफरेंस जो होगा ना आपका, जो आप पैसा इस टाइम डालोगे, यही डिफरेंस करेगा आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में। इससे आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स डेफिनेटली अच्छे होंगे। स्ट्रैटेजी 5 वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो एनालिसिस। फ्रेंड्स देखो, अभी के टाइम पे सब कुछ आपको रेड में है, हर स्टॉक हर दिन रेड में खुल रहा है, बट यही बेस्ट टाइम है एनालिसिस का। आप चेक करो अपने पोर्टफोलियो में, अपने जो भी फंड आपने ले रखे हैं, क्या आपके फंड जो भी हैं आपके पास, क्या वो इंडेक्स को बीट कर रहे हैं? कैटेगरी में आपके जो भी फंड हैं वो कैटेगरी बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं? उसकी परफॉर्मेंस कैसी है कैटेगरी वाइज आपके फंड की, वो चेक करो। और लास्ट 1 से 3 साल का चेक करो, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा है, रोलिंग रिटर्न्स कैसे है। ये तीनों चीज़ें तो आपको चेक करते रहनी चाहिए, हर 6 महीने में चेक करनी चाहिए। एग्जाम्पल मान लो 2 फंड्स हैं, ए और बी। ए जो है वो इंडेक्स को बीट कर रहा है, इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, और बी 20% पीछे चल रहा है इंडेक्स से। तो क्लियरली हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ए बेटर है बी से। तो यही हमें चेक करना है कि डाउन टर्न तो नहीं आ रहा हमारे फंड का, क्योंकि अगर वो आ रहा है देन वी नीड टू स्विच। स्ट्रैटेजी 6 इमोशन मैनेजमेंट। फ्रेंड्स मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा डेंजरस जो चीज़ है वो है आपकी इमोशंस, और इनको कंट्रोल में रखने के 3 ट्रिक्स बताती हूँ मैं। सबसे पहला है न्यूज़ डिटॉक्स, यानी कि जितने भी नेगेटिव चैनल्स हैं ना उनको आप अवॉइड करो, सोशल मीडिया पैनिक से दूर रहो। दूसरा है परसेंटेज टर्म्स में देखो 10 लाख लॉस स्केरी लगता है, बट 10% अगर लॉस है तो वो नॉर्मल लगेगा। तो आप परसेंटेज टर्म्स में देखो कि आपके पोर्टफोलियो में कितना नुकसान है। देन थर्ड, बिग पिक्चर सोचो, लॉन्ग टर्म विजन रखो। अगर आप बिग पिक्चर सोचोगे ना, जैसे कि मतलब आपको अपना पैसा सिर्फ इक्विटी में नहीं रखना, ठीक है, आप ये मत देखो कि सिर्फ इक्विटी में मेरे को कितना नुकसान हो रहा है। आप अपनी इस टाइम टोटल नेटवर्थ देखो कि पूरा पोर्टफोलियो आपका किस तरीके से कर रहा है। देखो इक्विटी में तो करेक्शन मोड है ही, उसको देखकर तो आपको पैनिक आएगा ही, आपको चिंता होगी, लेकिन आप जब अपना पूरा पोर्टफोलियो देखोगे तो वो तो आपका बैलेंस्ड होगा ना भाई। आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपने तो रियल एस्टेट में भी पैसा लगाना चाहिए, इक्विटी में भी लगाना चाहिए, डेट में भी लगाना चाहिए, गोल्ड में भी लगाना चाहिए, सब तरफ चारों तरफ अपने पैसे को लगाओगे ना तो आपको चिंता नहीं होगी। अब मैं आपको मेरी मिस्टेक बताती हूँ जो मैंने 2020 में करी थी, शायद आप लोग उससे कुछ लर्निंग ले पाओ। फ्रेंड्स 2020 में मैंने क्या किया था, जो भी चीप स्टॉक्स थे ना उनको देखकर मैंने उन्हें उठा लिया था। यानी कि मैंने पी देखा था, पी मेरे को सही लग रहा था इंडस्ट्री वाइज, तो मैंने सस्ता देखकर उन्हें खरीद लिया था। इनिशियली मुझे प्रॉफिट हुआ, बट लॉन्ग रन में उन्होंने अंडर परफॉर्म ही किया, क्योंकि वीक कंपनीज थी ना वो, तो इतना अच्छा तो बिजनेस नहीं कर पा रही थी वो, तो अंडर परफॉर्म करना उनका तय था। इंडेक्स भी उन्होंने, कईयों ने तो अब तक इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं किया है। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप वैल्यू स्टॉक्स को पिक करना, आप सस्ते के पीछे मत भागना कि सस्ता मिल रहा है। जो कंपनी वैल्यूएबल लग रही है आपको, जिसका बिजनेस समझ में आ रहा है, वो खरीदना। जैसे सस्ता प्रोडक्ट हर बार अच्छा नहीं होता ना, वैसे ही चीप स्टॉक्स भी नहीं होते। फ्रेंड्स देखो, वैसे तो स्टॉक मार्केट का जो फ्यूचर है वो अननोन है, कोई भी नहीं बता सकता कि अभी स्टॉक मार्केट कितने पे बॉटम बनाएगा, पर ये सब बोल सकते हैं कि मार्केट एक टाइम के बाद रिकवर डेफिनेटली होगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में रिकवरी ही नहीं आएगी, वो डेफिनेटली आएगी। क्वेश्चन ये नहीं है अब कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, क्वेश्चन ये है आप मार्केट में ऊपर जाएगा जब, तब आप रेडी हो या नहीं। आप क्या हर डिप पर पैसा लगा रहे हो, और जब रिकवरी आएगी तो आपके क्या पैसे बनेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप ऐसे ही प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में मुझे बताना कि आपका करंट इन्वेस्टिंग डाउट क्या है, मैं पर्सनली उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे काम।